बात डॉक्टर्स की जो हड़ताल पर है। इंटर्न डॉक्टर्स की हड़ताल का चौथा दिन है। जयपुर से शुरू हुई इंटर्न स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पूरे प्रदेश में फैल गई है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में इस मांग को लेकर हड़ताल पर इंटर्न डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स ने सबसे पहले कार्य बहिष्कार किया, लेकिन 4 दिन बाद भी सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया तो 4 दिन से इंटर्न डॉक्टर्स धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी केवल स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग है, जो जायज़ है कि हमें न्यूनतम मजदूरी से भी कम स्टाइपेंड दिया जा रहा है। बढ़ाने की मांग को लेकर जो इंटर्न डॉक्टर्स रैली निकाल रहे हैं वो त्रिमूर्ति सर्किल पर पहुंच चुकी है और अब यहाँ पर धरने पर बैठने की कोशिश में हो गए थे डॉक्टर्स, इंटर्न डॉक्टर्स, और उन्होंने यहाँ पर अपने जो अनशन करने वाले लोग हैं इंटर्न डॉक्टर्स उनको भी बैठाने की कोशिश की। ऐसे में अब जो पुलिस है वो उन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है और इस दौरान पुलिस से भी उनकी कहासुनी की जो स्थिति है वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि पुलिस ने इन्हें हटाने की यहाँ पर कोशिश की, तो इस दौरान जो इंटर्न डॉक्टर्स है उनसे कहासुनी इनकी हुई है और अब ये चाहते हैं कि सरकार इनकी मांगों को माने, इनका जो स्टाइफंड है वो बढ़ा दिया जाए। और ऐसे में वो यहाँ पर अपनी मांगे बनवाने के लिए बीते 4 दिनों से जब एसएमएस मेडिकल कॉलेज में अनशन कर रहे हैं तो इनका कहना यह है कि सरकार सुन नहीं रही है। ऐसे में इन्होंने आज आक्रोश रैली का आयोजन किया और आक्रोश रैली के तहत ये लोग त्रिमूर्ति सर्किल तक पहुंचे और जब अब ये यहाँ पर रुक गए हैं तो ऐसे में ट्रैफिक भी जाम यहाँ पर हो रहा है, तो ऐसे में अब पुलिस इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से ये लोग मान नहीं रहे हैं। आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर मोती डूंगरी पुलिस थाने का जाब्ता है वो यहाँ पर रुका और अब उसके बाद में जब इनके साथ समझाइश की, कुछ देर के लिए माहौल थोड़ा गरमाया तो उसके बाद में अब ये लोग यहाँ से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं और अपने साथियों को ये यहाँ से ले जा रहे हैं। कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान। स्टाइफंड बढ़ाने की मांग को लेकर राजस्थान के इंटर्न डॉक्टर्स का अनशन बीते 4 दिनों से जारी है और आज इन्होंने आक्रोश रैली का आयोजन किया है। जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर आप देख सकते हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज से ये लोग रवाना हुए हैं और त्रिमूर्ति सर्किल तक इस आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पर जो स्ट्रेचर है वो यहाँ पर स्ट्रेचर पर अनशन करने वाले इंटर्न डॉक्टर्स को लेटाकर यहाँ पर आक्रोश रैली निकाली जा रही है। नए तरीके से अनोखे ढंग से अपनी बात मनवाने के लिए लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर आक्रोश रैली कर रहे हैं। आप तो खुद अनशन कर रहे थे, आपकी तबीयत भी नासाज है, लेकिन आप खुद स्ट्रेचर पर बैठकर आक्रोश रैली में शामिल हुए हैं। मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं चल सकूं, इसलिए मैं ना इनका हौसला बढ़ाने के लिए केवल स्ट्रेचर पर आया हूं। हौसला बढ़ाने के लिए, अपने साथियों को हौसला बढ़ाने के लिए स्ट्रेचर पर आए हैं। हाथ में इनके खुद के ग्लूकोज चढ़ाने के लिए देखिए सिरिंज यहाँ पर लगी हुई है और ये तमाम जो साथी हैं इनके वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। संघर्षों से ही हम आगे आए हैं और इस बालक ने आज अपनी संघर्षशीलता का बहुत बड़ा परिचय दिया है और आज खुद स्ट्रेचर पे है। इसके हालात इतने नाजुक हैं। राजस्थान सरकार प्लीज हमारे ऊपर गौर करिए। राजस्थान सरकार गौर करे। कुल मिलाकर जो डिमांड है, डिमांड क्या रखी है आप लोगों ने? हम ये चाहते हैं कि हमारा स्टाइपेंड जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए। हमारे दोस्त है उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। अब ये चाहते हैं राजस्थान सरकार, अगर इनकी कुछ भी हुआ इनके साथ और गलत हुआ तो राजस्थान सरकार इसकी जिम्मेदार होगी और इसके लिए फिर हमें भी उग्र होना पड़ेगा। अब आंदोलन को उग्र होगा और इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। 7,000 रुपए स्टाइफंड मिल रहा है, लगभग कितने की डिमांड आप लोग कर रहे हैं? 30,000 की डिमांड है और हम लगातार 8 महीने से सरकार को बता रहे हैं, पर सरकार हमारी सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आज हमारे दोस्त 4 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हैं, मरने की कगार पे बैठे हैं। एक बार भी कोई मिलने को हमारे आया नहीं है। कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर में इंटर्न डॉक्टर्स ने जो आक्रोश रैली निकाली और उसके बाद में जब वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज वापस पहुंचे तो उसके बाद में अब उन्होंने रोड जाम यहाँ पर कर दी है। जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर यानी कि जेएलएन मार्ग पर उन्होंने यहाँ पर रोड जाम कर दी है। अब पुलिस उनके साथ में यहाँ पर समझाइश की कोशिश कर रही है, लेकिन अपना स्टाइफंड 7,000 रुपए से बढ़ाने की मांग ये लोग लगातार कर रहे हैं और अब उनके साथ में यहाँ पर पुलिस लगातार समझाइश करती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, अपना स्टाइफंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, मांगे पूरी करने की मांग यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ये किसी भी तरीके से चाहते हैं कि इनका स्टाइफंड बढ़ जाए और इसी को लेकर रैली का आयोजन इन्होंने किया था। इनका कहना है कि सरकार इनकी सुन नहीं रही है। बीते 4 दिनों से जो छात्र हैं, जो इंटर्न डॉक्टर्स हैं वो अनशन कर रहे हैं, लेकिन
जब सुनी नहीं गई तो फिर अब अनशन करने पर ये मजबूर है। हमारे साथ में इस इलाके के एसएचओ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या समझाइश कर रहे हैं आप? समझाइश चल रही है, इनकी समझाइश कर रहे हैं, हमें समझा के रवाना कर देंगे इनको। पुलिस का कहना है कि समझाइश की जा रही है और समझाइश करने के बाद में इन्हें यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। पुलिस वाले एक ड्यूटी डॉक्टर पे हाथ उठा रहे हैं, इन्होंने हाथ उठाया, वो पुलिस वाले कहाँ इंस्पेक्टर, उन्होंने हमारी गिरबान पकड़ी है सर, वो पुलिस वाले कहाँ, हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे, एक ड्यूटी डॉक्टर को कैसे बोल सकते हैं वो? अब जो यहाँ पर ये इंटर्न डॉक्टर से इनका कहना है कि पुलिस जो है वो गलत तरीके से इनके साथ बर्ताव कर रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं कि इनके ऊपर लाठीचार्ज यहाँ पर धमकियां दी जा रही है, ड्यूटी डॉक्टर्स को धमकियां दी जा रही है, इस तरीके के आरोप गिरबान पकड़ी है यहाँ से लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आरोप है आपका? क्या आरोप? सर ये हमें डराया जा रहा है कि आप पे ऐसा मुकदमा चलेंगे, आपका पूरा करियर खराब कर दिया जाएगा। और सर सिर्फ अपना हक मांगा जा रहा है यहाँ पर और कुछ नहीं किया जा रहा है। सर लाठीचार्ज की धमकी दी जा रही है, बच्चों को डराया जा रहा है यहाँ पे। अब इन लोगों ने जब रास्ता रोका तो पुलिस ने इनको यहाँ से हटाने की कोशिश की। अब पुलिस, इन लोगों का आरोप यह है कि पुलिस इन्हें यहाँ पर लाठीचार्ज करने की धमकी दे रही है। पुलिस ये कह रही है कि यहाँ पर इसे तुरंत प्रभाव से इसको हटा दिया जाए, क्योंकि ये जब रास्ता रुक गया तो लोगों को भी थोड़ी परेशानी यहाँ पर जरूर होगी, जो वाहन यहाँ से निकलेंगे तो उन्हें परेशानी होगी। और अब पुलिस की समझाइश के बाद में इन्होंने यहाँ पर ये रास्ता खोल दिया है और अब अंदर की तरफ जो इंटर्न डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर माना जा सकता है कि इंटर्न डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर काफी आक्रोशित यहाँ पर है और यही वजह की ये लगातार कोशिशें उनकी तरफ से यहाँ पर की जा रही है। पुलिस पर भी कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। रीट परीक्षा पर शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, कहा है फरवरी में ये परीक्षा हो सकती है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि रीट परीक्षा फरवरी में हो सकती है, नवंबर में इसका नोटिफिकेशन जारी करवाया जा सकता है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जानकारी दी, नवंबर में शिक्षा बोर्ड को फाइल भेज दी जाएगी। तय है जो छोटे मोटे जो रूल्स में संशोधन होने हैं उसकी प्रक्रिया चल रही है, वो शीघ्र हो जाएगी। मैं समझता हूँ इसी महीने में हो जाएगी। तो नवंबर तक हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जो नोडल एजेंसी हमने बनाया है उसको भेज देंगे, तो वो विज्ञप्ति निकालेंगे। तो लगभग पेपर बनाने में और सारे आवेदन लेने में उसमें 3-1 महीने का उनका समय लगता है। तो मेरा ये ऐसा मानना है कि फरवरी में किसी भी वक्त कोई भी टाइम पे ये 31,000 की जो भर्ती है वो 3rd ग्रेड की हो सकती है, रीट की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ राजनीति में खास बातचीत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष की ओर से देश के किसानों को भड़काया जा रहा है। साथ ही पी चिदम्बरम के 370 की वापसी पर वाले बयान पर कहा कि कांग्रेस ने संसद में भी स्टैंड लिया था कि 370 नहीं हटनी चाहिए, लेकिन मेरी सोनिया जी और राहुल गांधी से विनती है कि वो चिदम्बरम जी के स्टेटमेंट को एक बार रिपीट कर दें। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जिस सीट पर हम वीआईपी, जदयू और भाजपा ये 4 पार्टियां लड़ रही हैं, ये चारों को जिताने के लिए एडी चोटी का प्रयास करेगा और पूरा दमखम से चुनाव हम लड़ेंगे। इसी प्रकार से अन्य दल के कार्यकर्ता भी जहां भाजपा लड़ रही है वहां उसको जिताने का प्रयास करेंगे। और सामाजिक समीकरण हमारा बहुत अच्छा बन गया है, एक डिसिप्लिन वे में एनडीए आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे नतीजे प्राप्त करेंगे। मुझे लगता है कि अब मनोज जी गए हैं और मनोज जी ने शुरुआत बहुत अच्छी करी है और विकास नीचे तक पहुंचाने की शुरुआत भी करी है, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंचाना हो और गांव में पानी पहुंचाना, ये सारी योजनाओं को द्रुत गति से हम आगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में भी बहुत बड़ी हमने रुके हुए प्रोजेक्टों को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाया है। 5-6 महीने में आपको दिखाई पड़ेगा कि कश्मीर के अंदर काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है। सरकार का कोई रोल नहीं है, ना पार्टी की प्रतिक्रिया हो सकती है। ये कुछ संगठनों ने अपनी ओर से बात करी है और कोर्ट में गए हैं, ना कोर्ट में हम पार्टी है ना कहीं पर भी पार्टी है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। तो राम जन्मभूमि जैसे आप लोगों ने वो किया था, इसको आगे आप सरकार या पार्टी की तरफ से? राम जन्मभूमि हमारा एजेंडा था जी, ये एजेंडा नहीं, और उसको लेकर हम सालों तक एक आंदोलन किए थे।
अभी जो संगठन गए हैं वो स्वतः गए हैं और इसमें ना हम पार्टी है ना इस पर मैं कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से देश भर की जनता को और विशेषकर किसान भाइयों को इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के द्वारा देश के किसानों को भड़काया जा रहा है। ये क्रूसिबल है क्या? आज देश अपनी उपज, अपना जो उत्पादन है पूरा मंडियों में बेचता है, आड़तियों के माध्यम से बेचता है, तो उसको एक ही मंडी का रेट उपलब्ध होता है। अब बिल क्या लाया है कि वो मंडी के बाहर भी बेच सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मंडी बंद हो जाएगी। जहर ये फैलाया जा रहा है कि मंडियां बंद हो जाएगी। मंडी बंद होनी ही नहीं है। दूसरा जहर फैलाया जा रहा है कि एमएसपी बंद कर देंगे। जी, कि एमएसपी रजीम बंद हो जाएगा इससे। एमएसपी बंद करने की कोई बात ही नहीं है। इस बार परचेज भी चालू होगा खरीफ का। मीडिया ट्रायल नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा बहुत स्पष्ट मानना है। हाँ, कहीं लिपापोती होती हो, घोताही होती है तो जरूर कान पकड़ना चाहिए, अधिकार है मीडिया का और फर्ज भी है। परंतु सिर्फ टीआरपी के लिए बात को बढ़ाना मुझे लगता है उचित नहीं है। और किसी भी घटना में अगर किसी भी प्रकार की लिपापोती होती तो इसको स्पेसिफिक बताना वो मीडिया का धर्म होना चाहिए। ड्रग के मुद्दे को बॉलीवुड से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ड्रग एक खतरनाक दूषण है, नासूर है। इसको जितनी हो सके उतना जल्दी समाप्त कर देना चाहिए। ये 1.5-2 साल में ड्रग पर काफी कठोर कदम उठाए गए हैं, नतीजे भी बहुत अच्छे मिले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पूरा धमाकेदार इंटरव्यू आज शाम 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार एमएसपी खत्म नहीं करने की बात कर रही है तो ये कानून में प्रावधान कर दें। अगर अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे तो जो 3 कानून लाए गए हैं किसान के लिए और जो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए लिख के दे रहे हैं कि केंद्र की सरकार यूपीए सरकार कानून लाए और उसमें एमएसपी अनिवार्य हो, वो शब्द लिख दें, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा ना। और इस बात से समझ सकते हो आप कि 1,40,000 करोड़ की जो एमएसपी के लिए बजट था वो अब की बार 70,000 करोड़ ही क्यों किया, वो बता दें कि फिर आपको कम करने का क्या उद्देश्य था। आपको तो बढ़ाना चाहिए था। आप तो किसान की आमदनी को दुगुना करना चाहते थे, किसान को 50% कम से कम लाभ दिलाना चाह रहे थे। आप इस एजेंडे से तो एनडीए गवर्नमेंट में आए थे और आज आप ये जब कानून ला रहे हो तो अपनी बातों को भूल रहे हो, अपने वादों को भूल रहे हो। तो अमित शाह जी और मोदी जी को पूरे देश की जनता जान चुकी है। उनके ऊपर 1% भी कोई जनता विश्वास नहीं करने वाली है। जब आने वाला समय आएगा चुनाव का, जो कोई से भी चुनाव आए, इनका सोपड़ा साफ होगा, इनका पता नहीं लगेगा। क्योंकि इन्होंने बेरोजगारों के साथ धोखा किया है, इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, उन्होंने दलितों के साथ धोखा किया, उन्होंने धोखा ही धोखा किया। और मैं तो ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, चुनिंदा लोगों ने नीचे के बीजेपी के कार्यकर्ता और छोटे नेताओं के साथ भी धोखा किया, उनको ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह और मोदी के कहने से अब आगे कौन वोट देने वाला है। पाकिस्तान के मंच से शशि थरूर के विवादित और भारत को बदनाम करने वाले बयान के बाद बीजेपी ने उन पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि थरूर पाकिस्तान में भारत को बदनाम करने की कोशिश करना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखा, किस प्रकार से समय से लॉकडाउन हुआ, किस प्रकार 80 करोड़ लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम किया गया और आगे भी वो काम छठ पर्व तक चलता रहेगा, किस प्रकार से हाईएस्ट रिकवरी एंड लोएस्ट मोर्टेलिटी अगर कोविड को लेकर पूरे विश्व में है तो वो हिंदुस्तान में है, किस प्रकार लगभग 150 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पहुंचाने का काम हिंदुस्तान की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया, उसके बावजूद इस प्रकार का स्टेटमेंट देना कि इंडियन गवर्नमेंट हैज फेल्ड, वह भी लाहौर में। आप सोचिए कि इस प्रकार की मनस्थिति कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के अनन्य मित्र शशि थरूर जी की है।
वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात उस शुभ घड़ी की जिसकी खरीदारी के लिए इंतजार रहता है, और ये खुशखबरी लेकर आया है अमेज़न, वो भी त्योहारों के दौरान, क्योंकि त्योहारों में खरीदारी हमारी परंपरा है। ऐसे में उस खरीदारी पर अगर बम्पर छूट मिल जाए तो फिर हो गया ना सोने पर सुहागा। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वही सुहागा है जहां ब्रांड तो बड़े बड़े हैं लेकिन दाम बेहद कम। तो आइए देखिए आज की खरीदारी में क्या है आपके लिए बेहतरीन डील। खुशियों का दरवाजा खोले Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के साथ। ये है आज की टॉप 10 डील्स। Redmi Note 9 अब 10,999 रुपए में। OnePlus Y सीरीज स्मार्ट एंड्रॉइड टीवीज की शुरुआत 13,999 रुपए से। Samsung Galaxy M21 की कीमत 12,999 रुपए से शुरू। Intel Core i3 10th Gen Windows लैपटॉप्स पाए 30,990 रुपए की शुरुआती कीमत पर। Frost Free डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स 15,990 रुपए से शुरू। 12,499 रुपए में अब एक्वागार्ड मार्वल वाटर प्यूरिफायर्स। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल लाइव नाउ। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।